ओके, अभी तक हमने मिक्सर के बारे में पढ़ लिया, मिक्सर के टाइप पढ़ लिए, इसके बारे में सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड के बारे में पढ़ लिया। अब ये आपके लिए एक चीज़ होगी जिसमें आप पढ़ोगे कि आपके पास प्योर सब्सटेंस क्या होता है। वैसे प्योर सब्सटेंस और जो केमिकली कंपोजिशन के बेस में जो प्योर सब्सटेंस को कर रखा डिवाइड हुआ है, एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि आपके घर में आयरन तो होगा ही ना, ठीक है। आयरन क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। एक कॉपर क्या है, वो प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। मिक्सर क्या है, मिक्सर में इसमें साल्ट प्लस वाटर है, तो उसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं साल्ट में और वाटर में, बट ऐसा केस प्योर सब्सटेंस में नहीं होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस एक ही मटेरियल से बने होते हैं, या एक ही सब्सटेंस से बने होते हैं। एक सब्सटेंस किससे बनता है, वो एलिमेंट बनता है, ठीक है। वो उसको बांटा गया एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट किससे बनता है, एलिमेंट बनता है एटम से, एटम से कॉम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल के कॉम्बाइन होकर फिर हमारा एक बनता है एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट को हम एटम के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, वो आपका अगला चैप्टर में आप पढ़ोगे। प्योर सब्सटेंस याद रखिए कि केमिकल कंपोजिशन के बेस में केवल दो है, एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट क्या है, बेसिक फॉर्म है मैटर की, जिसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन टू अ सिमिलर सब्सटेंस। से सिंपलर सब्सटेंस में हम इसको फर्दर ब्रोक नहीं कर सकते, एक तरह आप ये समझ लीजिए। एलिमेंट तीन टाइप से हमें मिलता है एलिमेंट, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटलॉइड, ठीक है। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड की डेफिनेशन भी समझ लीजिए। कंपाउंड क्या सब्सटेंस है, कंपोज्ड ऑफ, कंपाउंड किससे बनता है, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके क्या बनता है, केमिकली जब हम कंबाइन करते हैं तो, ठीक है। एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 या एलिमेंट 3, जो भी फर्दर दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट के मिलने से क्या बन जाता है, कंपाउंड, ठीक है। और ये कैसे 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 केमिकली, ठीक है। केमिकली कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं, इनका केमिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है, केमिकली कंबाइन, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को केमिकली कंबाइन करके हम क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। ये एक प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के दो के टाइप, एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है। अब हम आप पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये तीन चीज़ें क्या होती है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ा दें, तो चलो मैं कंपाउंड के मैं ऐसे पढ़ा देता हूँ। कंपाउंड क्या है, कुछ है नहीं। कंपाउंड क्या है, दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके केमिकली कंबाइंड होकर क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा वो टोटली डिफर होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी में। जैसे मैंने एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिलाया तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। जो केमिकली कंबाइन करके जो एलिमेंट, जो भी कंपाउंड बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी उन दोनों से क्या होगी, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको हम केमिकली रिएक्शन से या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से अलग अलग कर सकते हैं। एलिमेंट 1 को अलग कर सकते हो, एलिमेंट 2 को अलग कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में। और आपको बताऊँ तो इसके बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट की और बात करें तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। ये एलिमेंट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरह के एटम से ही बनेगा। आयरन है तो Fe के एटम से ही बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन के एटम से बनेगा। कार्बन है तो C के एटम से ही बनेगा, ठीक है। मैग्नीशियम है तो Mg से बनेगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, वो डिफरेंट केवल एक ही तरह के कंबाइंड एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। और जो इनकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, हर एक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी या अपनी अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। जैसे आयरन क्या है, आयरन है एक मेटल है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, ठीक है, एक नॉन मेटल होगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होगी। और उसके बाद बता दें, इसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे Fe है,
ठीक है, मैग्नीशियम है, ये कॉपर है, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से मेटल है। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होगा, इसका 1p है तो Mp2 होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3 है। ठीक है, तीनों का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। इन तीनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है, वो तीनों कैसे होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होंगी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। ठीक है, एक केमिकल प्रॉपर्टी भी होंगी इनकी। ठीक है, ये क्या होंगे, ये सब चीज़ें क्या होती है, मेटल होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये तीनों मेटल है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एलिमेंट इस तरीके से होते हैं। ठीक है, प्योर फॉर्म, इनको हम फर्दर ब्रेक नहीं करते, एक एटम से ही बना है। Fe क्या हो गया, आयरन हो गया, Mg मैग्नीशियम हो गया, ये कॉपर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा कंपाउंड के बारे में बना देता हूँ। कंपाउंड क्या है, ठीक है, कंपाउंड के बारे में H2O, ठीक है, CO2, दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने हैं। ठीक है, ये, ठीक है, NaCl, ठीक है, ये क्या हो गया, ये सोडियम हो गया, ये क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दो अलग अलग वो हो गए। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये क्या है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है, इनकी फिजिकल, इनकी दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। अगर इनको अलग अलग में बात करूँ तो ये एलिमेंट है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी भी अपनी अपनी अलग अलग है प्रॉपर्टी। अगर सोडियम की प्रॉपर्टी की बात करूँ तो इसकी अपनी अलग से यूनिक प्रॉपर्टी होंगी, Cl की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी। जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। ठीक है, इन दोनों के मिक्सर से क्या बन जाता है, कंपाउंड। ठीक है, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, NaCl को हम Na और Cl में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड का होता है कि इनको हम केमिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड, लेकिन एलिमेंट को नहीं कर सकते। अब हम बताएंगे अगले उसमें एलिमेंट के टाइप। एलिमेंट के टाइप है, ठीक है, एलिमेंट की क्या टाइप है, एलिमेंट, एलिमेंट को हमने डिवाइड कर दिया है। इनकी केवल प्रॉपर्टी बता दूंगा आपको। ठीक है, एलिमेंट को हमने फिर से डिवाइड कर दिया किस किस में, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक है, मेटल क्या होता है, अगर हम इन तीनों की प्रॉपर्टी की बात करें तो तीन अलग अलग टेबल बना दीजिए। ठीक है, कंडक्टर होता है ये। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, तीनों की प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया था एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड होते क्या क्या है। ठीक है, और एलिमेंट में हमें तीन तरह की चीज़ें मिलती है। एक होता है मेटल, होता है एक नॉन मेटल, होता है एक मेटलॉइड। अभी एलिमेंट हमें मिलेगी इसमें एलिमेंट के लिए हमने क्या करेंगे, एक टेबल बना के उसमें जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, वो है हमारी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब एलिमेंट को जो हमने, इनकी जो प्रॉपर्टी है, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, एक होती है, हम लोग ये जरूर पढ़िएगा, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अभी याद कर लो तो आपको 11th 12th सब जगह काम आएगी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसी से आपको पता लग जाएगा कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जनरली हमने जो हमारे
जो हमारे नेचर में पाया जाता है। 100 एलिमेंट है, इसमें से कुछ है जो फाउंड है नेचर में, उसके बाद कुछ मैन मेड एलिमेंट भी है। ठीक है, मेटल की जो है ना, इनकी दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। कुछ डिफरेंस जो है हम दिखा रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंस भी होते हैं। ठीक है, जो मैं अभी आपको डिफरेंस कर रहा हूँ ना, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे कि नॉन मेटल का जहाँ पे हमें इसमें बोला जाता है कि मेटल के जनरली किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, लेकिन वहीं हमें मरकरी जो है मेटल है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। नॉन मेटल के लिए बोला जाता है कि वो कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट वहीं कार्बन क्या होता है, कार्बन हमारा एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो जाता है। कार्बन का वहीं पे एक फॉर्म होता है डायमंड हमें क्या होता है, हार्डेस्ट है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंस भी है नॉन मेटल और मेटल में, जो एक्सेप्शनल केसेस भी हमें मिलते हैं। ठीक है, अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ मेटल और नॉन मेटल को, कि उनकी जो आपको एग्ज़ाम में पूछेगा कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के प्रॉपर्टी बताओ। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है शाइनिंग। ठीक है, मेटल क्या होता है, जनरली शाइनिंग होते हैं, हाई लस्टर बोला गया है। ठीक है, और उसके बाद नॉन मेटल क्या से डल अपीयरेंस होती है। और जो मेटलॉइड होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं, एक तरीके से मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन समझ लो मेटलॉइड को, जिसे हम सेमी मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ये कैसे हो सकते हैं, शाइनिंग भी हो सकते हैं, डल भी हो सकते हैं। और सेकेंड है उसके मेटेलिक अपीयरेंस है। ठीक है, और ये कैसे यूजली ब्रिटल होते हैं। ठीक है, और ये आपको दोनों तरीके फॉर्म में मिलेंगे जो मेटलॉइड है। और उसके बाद है कंडक्टिविटी कैसी है, मेटल के है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, और वहीं हमारे नॉन मेटल है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वहीं मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटलॉइड यूजली गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी के केस में कैसे सेमी कंडक्टर के यूज़ होते हैं, हीट के केस में गुड कंडक्टर केस में, और इलेक्ट्रिसिटी के बोलते हैं एज सेमी कंडक्टर ये यूज़ होते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ है हाई मेलेबल एंड डक्टाइल। ये कैसे होते हैं, हाई होता है, इनकी जो मेलेबिलिटी होती है वो कैसे हाई मेलेबल और डक्टाइल। जैसे कि एक तरह देखो तो जैसे आपको आयरन को शेप देनी तो बहुत ज़्यादा मारना पड़ता है उन्हें। ठीक है, और ये यूजली लेस डेंस होते हैं। ये सब प्रॉपर्टी किस कारण होती है, ये सब प्रॉपर्टी इनके स्ट्रक्चर के कारण आती है। स्ट्रक्चर के कारण बोले तो इनके एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एटम कैसे कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्हें कैसा शेप दे रहे हैं, एटम मिल के कैसा शेप दे रहे हैं, तो उसी के बिहाव में ये जो बोला गया है कि कैसे इनका जो स्ट्रक्चर है कैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि इनका जो एटम का स्ट्रक्चर था बहुत ही डेंस बन रखा है। ठीक है, और वहीं गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे नॉन मेटल में। ये सब चीज़ें आप अगले चैप्टर में या मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा कि मेटल और नॉन मेटल में किस कारण ये सारी चीज़ें अंतर आते हैं। जो मेटल है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वहीं नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट इस केस में भी आपको एक्सेप्शनल केस मिल जाएंगे हाई मेल्टिंग और लो मेल्टिंग पॉइंट में भी। ठीक है, और ये डक्टाइल और मेलेबल होते हैं सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल के मेटल का देख लीजिए, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर। ठीक है, गोल्ड आपका, ठीक है, गोल्ड हो गए। आप पीरियोडिक टेबल होगा, आपको एक जो सीरीज़ होगी वो मेटल की मिलेगी, इसमें पी जो होता है और जो शायद डी होता है। ठीक है, ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, P ब्लॉक F तक होता है। ठीक है, जैसे टेलियम, लेड, विस्टम, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सारे कैसी सीरीज़ है, ये सब मेटल की सीरीज़ है। ठीक है, मरकरी भी मेटल है। ठीक है, टंगस्टन भी मेटल है। ठीक है, वहीं हम टंगस्टन यार सेमी कंडक्टर भी आता है, हाँ सेमी कंडक्टर यूज़ होता है। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं और नॉन मेटल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, जो गैसेस होती है सारी किस्में आ जाती है नॉन मेटल में आती है। मेटलॉइड में क्या होता है, मेटलॉइड के जो एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन, गैरियम, एंटीमोनी, ये सब सेमी कंडक्टर या मेटलॉइड के एग्जाम्पल है। ठीक है, और मेटल के बाद है, मेटल को किस में डिवाइड करके पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बेसिक मेटल, एल्केलाइन मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये तीन हमने ये हाँ बेसिक मेटल, ट्रांजिशन मेटल, अल्काइल मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इस तरह डिवाइड करा गया है। ठीक है, मेटल को किस में डिवाइड कर रहे हैं, मेटल को डिवाइड कर रहा है बेसिक मेटल, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल,
एल्केली मेटल या एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इस तरह पीरियोडिक टेबल में 4 उसमें डिवाइड कर रखे हैं। ये पीरियोडिक टेबल से आप समझ सकते हो, ठीक है। नॉन मेटल कुछ नहीं है, नॉन मेटल की 2 अलग अलग सीरीज़ होती है, ठीक है। एक तो गैसेस, सारे जो मैक्सिमम जो नॉन मेटल होंगे गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, और कुछ गैसेस फॉर्म में नहीं भी मिलते हैं, ठीक है। वैसे नॉन मेटल भी होते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। एलिमेंट के जो 3 टाइप है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, उनके बारे में जो डिफरेंस है, फिजिकल डिफरेंस है, प्रॉपर्टी है, तीनों की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है विद एग्जांपल, ठीक है। अगर आपको और पता और जानना है कि ये इनका स्ट्रक्चर इतना सॉलिड क्यों होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, बॉइलिंग, इनकी गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन ऑफ इनका कॉम्बाइन कैसे हो रहा है, एटम कैसे कॉम्बाइन हो रहे हैं, कैसे मेटल कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है एलिमेंट का, तो उसके थ्रू आप जान सकते हो। या आप और पढ़ सकते हो कि वाई जनरली मेटल फॉर्म इन सॉलिड फॉर्म, या वाई मेटल आर गुड कंडक्टर एंड नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सब चीज़ आपको गूगल में पढ़ सकते हो। जनरली ये सब चीज़ डिपेंड होती है इनके एटम्स में, ठीक है। एटम का कॉम्बिनेशन कैसा है, एटम कैसा कंबाइन करके कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी की, वो डिपेंड होती है किस में, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन में। मतलब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जो आपका, ठीक है, मेटल जनरली हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इनके जो एटम है, ठीक है, एटम स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इस तरह बन जाता है कि ये इसको कैसे, एक जो फॉर्म है वो सॉलिड फॉर्म, और उसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्यों ये होते हैं? इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मोशन करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होते हैं, पास हो जाती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर ही, ठीक है। वहीं इनका शेप सॉलिड इनके एटम स्ट्रक्चर के कारण होता है। वही नॉन मेटल में भी एग्जांपल है डायमंड, ठीक है। डायमंड क्या है, कार्बन का एक फॉर्म है, उसका जो फॉर्म वो होता है वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। डायमंड ये किसका, कॉपर से ये कार्बन से बना है, ठीक है। बट ये है क्या, नॉन मेटल है, जबकि ये फॉर्म कैसी है, सॉलिड। वहीं ग्रेफाइट, ठीक है, ये कैसा है, गुड कंडक्टर है, ये भी क्या है, कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। वहीं हमें जो है सॉलिड फॉर्म में मरकरी की बात करें, ये हमें किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केसेस है जो मेटल में भी होते हैं, नॉन मेटल में भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है। जैसे डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सब कुछ और भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो है दोनों में मिल जाते हैं, नॉन मेटल में भी और मेटल में भी, ठीक है। तो ये सब अगर आपको और पढ़ना है सब, तो आप इस काम के लिए क्या करो, एलिमेंट मेटल के बारे में पढ़ना है, नॉन मेटल के बारे में, तो एक काम करने की पीरियोडिक टेबल याद ही कर लेना। पीरियोडिक टेबल याद नहीं करते, कम से कम उसके 20 एलिमेंट याद कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। ऐसे करके है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है, ठीक है। अगर मैं आपको जो जनरली जो ऊपर के जो एलिमेंट है, ठीक है, वो बताऊँ तो जो है पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। और उसके बाद है क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये इसके क्या है, ये पीरियोडिक टेबल में जो फर्दर स्टार्टिंग के 20 है, ठीक है। उसके बाद जो केमिकल बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वैसे नॉन मेटल मेटल के बारे में अगर हम पढ़ें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ये सब आप सब जो और ज़्यादा इसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो वो आप 11th क्लास में पढ़ते हो। 9th क्लास में केवल आपको बेसिक प्रॉपर्टी याद रखनी है, जो मैंने आपको लिखा दी थी स्टार्टिंग में, कि कौन साइन है, कौन साइन नहीं है, कौन गुड कंडक्टर है, कौन गुड कंडक्टर नहीं है, कौन सॉलिड है, कौन नहीं है, कौन लस्टर है, कहते हैं कौन नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। वैसे मैं आपको 20 एलिमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है, 1 to 20, ठीक है। पीरियोडिक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल
एलिमेंट, हाइड्रोजन यहाँ हीलियम आता है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हीलियम, ठीक है, यहाँ पर आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम के नीचे क्या आएगा, नियोन। ये नोबल गैस होती है, ठीक है, ये नोबल गैस होती है, ये आ रहे, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये गैसेस फॉर्म होती है, आर्गन, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, ठीक है, वन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। नियोन तो 10 में 4, 1 2 3 4 5 6 7, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 7 8 आएगा ना, 8 आएगा, 9 10 आंसर ना, 11 ये 12 ये 13 ये 14 ये 15 ये 16 ये 17 18 ये 19, ये यहाँ पे याद करो। वैसे ये कि ये बैल गया ये बैल गया इंडियन ट्रॉली से, ठीक है, इंडियन ट्रॉली से, यह है चंद्रशिला का गीत सुनो प्रभाकर से, नाना पाटेकर राज से सब्जी बेचेगा, जिसे मैं लिख देता हूँ, गीत सुनो, चंद्रशिला का गीत सुनो, गीत सुनो प्रभाकर से होगा नहीं, बैल, हाँ बैल गया इंडियन ट्रॉली से, इंडियन ट्रॉली से, चंद्रशिला का गीत, जी ये होता है ना, जीत सुनो, एसन प्रभाकर से, नाना पाटेकर राज से सब्जी बेचेगा, ठीक है, BI, ओ से टीपो, ओस से, अच्छा ओस से टी से आता है यहाँ पे, टीपो, फर्स्ट क्लास ब्रोमीन इंडियन एटम, फर्स्ट क्लास ब्रोमीन इंडियन एटम आ गया, ये क्या, ये आदमी है जिसका कुछ होता है, ठीक है, ये वैसे ही बना रखा है कि याली टेबल याद करनी है आपने, इसको 13 बोलते हैं, ठीक है, इसको 14 टेबल, 15 3 16 ये 17 और ये 18 होती है, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होती है, ये 1 होती है, ये 2 होती है, ऐसी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे 3 होती है, पीरियड टेबल आप लोग देख लीजिएगा, एक सेकेंड में, हाइड्रोजन अलग ही होता है, सबसे अलग, और अगर ये नोबल गैस है, ठीक है, ये लास्ट वाली सीरीज है जो 18 वाली सीरीज है, ये नोबल गैस होती है, ठीक है, ये आपके पीरियोडिक टेबल का एक ऐसी रफ़ी है, इसके नीचे एक और सीरीज होती है, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल का एक रफ बता रखा है, वैसे आप केवल 20 तक याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, पोटेशियम कैल्शियम तक, ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमेंट के बारे में भी हो गया। कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेपरेशन कैसे करते हैं, मिक्सर को अलग अलग मिक्सर को कैसे सेपरेट करा जाता है, ठीक है, ओके सर।